नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 37 का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हमने क्रिएट किए हुए यूवीज को फोटोशॉप में ले जाके टेक्सचरिंग के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम जिस लास्ट फाइल पे काम कर रहे थे उस फाइल को ओपन करते हैं जिसका नाम है jar_version02। हो सकता है कि आपकी लास्ट फाइल jar_modeling_version01 हो। अगर ऐसी बात है तो अभी आप इसे सेव कर लेना jar_modeling_version02। ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ये बात को सुनिश्चित करें कि टेक्सचर एडिटर में हमें सारे यूवीज दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनका स्नैपशॉट क्रिएट कर इन्हें फोटोशॉप के लिए एक्सपोर्ट कर देंगे। इसलिए मैं पॉलीगॉन मेनू में से यूवी स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ब्राउज के मदद से हम अपने फाइल की सेविंग लोकेशन चूज करते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर रहा हूँ और मैं इस फाइल का नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से रखूंगा jar_uvs1। ठीक है, सेव करें। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस पे काम करना है, जैसे साइज X और Y 1024 होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेट जो है वो TIFF होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हम यहाँ पे चेक कर इसे ओके करते हैं, तभी ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। तो इसे ओके करें और डेस्कटॉप में एक बार इसे चेक कर ले। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि jar_uvs1.tiff फाइल यहाँ पे हम फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं। जैसे ये फाइल फोटोशॉप में ओपन होती है तो हमें यूवी मैप बैकग्राउंड में यहाँ पे लॉक हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसे अनलॉक करने के लिए हमें सिर्फ इस लेयर पे, मतलब ये बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करना है, तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस लेयर को हम मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम इसे जैसे चाहिए उस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि इन यूवी मैप्स पे जैसे भी हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसका सीधा असर अपने 3D मॉडल पे होगा। इसलिए काम को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे इसे इन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस व्हाइट कैनवास को अभी हम अच्छे से पेंट कर सकते हैं। हमें अभी पता है कि हमें कहाँ पे पेंट करना है और कहाँ पे पेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस इमेज को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब इस जार में हमें खास करके इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसका लेबल जिस तरीके से यहाँ पे प्लेस है, उसका कलर स्कीम कैसे है, क्या है वगैरह, और फिर इसके ढक्कन का ये टेक्सचर जो चेक्स में बना हुआ है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लेबल डिज़ाइन करने का काम हमारा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो पहले से ही कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ लेबल है, उसको डाउनलोड करके उसकी इमेज हमें यहाँ पे प्लेस करनी है। तो इस लेबल की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल सकती है, जहाँ पे मैंने इसको आपके लिए अवेलेबल कर रखा है। तो इसे आपको फोटोशॉप के उस फाइल में ले जाना है जहाँ पे हमारा यूवी मैपिंग टेक्सचर है। तो यहाँ पे मैंने गलत फाइल में डाला, इसको हम यहाँ पे अलग सा सेपरेट ले आते हैं। पहले फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करें और फिर उसे कॉपी करके हम यूवी मैप के फाइल में प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा यूवी मैपिंग का फाइल और ये अलग से मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ इसका लेबल। तो इसे पहले तो हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, फिर Ctrl+C से कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं Ctrl+V के मदद से। अब इसे हमारे यूवी मैप के अनुसार यहाँ पे प्लेस करें। जैसे आप रेफरेंस इमेज देखो यहाँ पे और इसकी पोजीशन देखो किस प्रकार से ये जार पे प्लेस किया गया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जार बोतल जहाँ पे नैरो होना शुरू होता है उसके थोड़ा नीचे और बॉटम, जार के बॉटम से थोड़ा ऊपर, तो इन दोनों के बीच में ये स्टिकर हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यूवीज देखोगे तो हमें पता चल रहा है कि कैसे हमें इसे प्लेस करना है। उस प्रकार से मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, स्केल डाउन कर रहा हूँ और फिर थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं इसे। एक बार रेफरेंस इमेज देख लो चाहिए तो थोड़ा सा स्केल अप करते हैं। ठीक है, ओके, कुछ इस प्रकार से ये लेबल यहाँ पे प्लेस होगा। अब जार के इस हिस्से का काम हमारा लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है, ज़्यादातर हिस्सा ये ट्रांसपेरेंट है। तो करने के लिए अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं है। अभी हम जार के ढक्कन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी यहाँ पे दो सर्कुलर यूवी मैप्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला वाला है वो ढक्कन है। जैसे कि इस चीज़ के बारे में हमें शुरू से पता है क्योंकि हमने इसे अनफोल्ड किया है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप व्यू पोर्ट में से पता कर सकते हो कि कौन सा यूवी मैप जार के ढक्कन का है और कौन सा यूवी मैप जार के बेस बॉटम का है। ठीक है, तो जैसे हम इस ढक्कन की बात करते तो यहाँ पे इस खास प्रकार का एक चेकर पैटर्न आएगा बराबर।
जिसका सैंपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बना रखा है। आप देख सकते हो कि 24 बाय 24 पिक्सेल्स का मैंने यहाँ पे एक सैंपल बना के रखा है और इसे मैं एज अ पैटर्न सेव कर ले रहा हूँ फोटोशॉप में। तो जैसे ही मैं इस यूवी मैप को पेंट करूँगा तो मुझे करना ये है कि सबसे पहले तो हम इसको पैटर्न को सेव कर लेते हैं, डिफाइन पैटर्न, और इसे नाम भी रख लेते हैं पिकनिक पैटर्न 1। ठीक है, इसके बाद फोटोशॉप में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ध्यान रखें उसकी हाइट एंड विड्थ 1024 बाय 1024 पिक्सल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यूवी टेक्सचर फाइल भी इसी साइज की है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने हमारी न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब इस टूल बार से हमें पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करना है। हालांकि यहाँ पे ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल दोनों आइकॉन आप देख पाओगे, तो इसमें से हमें पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करना है और ऊपर फॉरग्राउंड की जगह हमें यहाँ पे पैटर्न चूज कर लेना है। यहाँ से हमने बनाया हुआ पैटर्न सिलेक्ट करके अपने फाइल पे अप्लाई कर लेना है। जब ये पूरे कैनवास पे अप्लाई हो जाएगा तभी हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे हमें उम्मीद थी, जैसे जो चीज हमने सोच रखी थी। ठीक है, तो अब हम इसे अपने यूवी मैप पे आजमा के देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत मास्किंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो पैटर्न है वो हमें उस पर्टिकुलर सर्कुलर शेप में अप्लाई कर लेना है, तो इसके लिए हमें इस शेप को मास्किंग करना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन के मदद से यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसे ओके करें। अब यहाँ पे हमें पेंट टूल के मदद से सिलेक्शन कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये सही आइडिया नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल के मदद से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कीबोर्ड पे अल्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर हम इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को इस सर्कल पे ड्रॉ करते हैं। ध्यान से ड्रॉ करना दोस्तों, हमें पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा पूरा जो सर्कुलर यूवी मैप शेप है वो इलिप्टिकल मार्क्यू टूल के मदद से सिलेक्ट हो चुका है। देखो, अगर आपको कुछ सिलेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं तो कीबोर्ड पे क्यू की प्रेस कर आप क्विक सिलेक्शन मोड में स्विच हो सकते हो, जहाँ पे आप लिटरली ब्रश के इस्तेमाल से सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्विक सिलेक्शन टूल को अंडू कर हम आगे बढ़ते हैं। हम कीबोर्ड के क्यू की से क्विक सिलेक्शन टूल को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन कर रखा है इसे हम मास्किंग करते हैं। तो इस सर्कुलर शेप को सिलेक्ट रखते हुए हम लेयर ऑप्शन में ऐड अ मास्क नाम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो ऐड अ मास्क। ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि सिलेक्टेड लेयर के बाजू में एक ब्लैक कलर का मास्क ऐड हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस लेयर पे किसी भी ऑब्जेक्ट से पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमने सिलेक्टेड सर्कुलर पोर्शन रखा था सिर्फ उस पे ही हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं यहाँ पे पेंट बकेट टूल इस्तेमाल करता हूँ अगर इस लेयर पे, और वो भी अपने बनाए हुए पैटर्न के इस्तेमाल से, तो आप देख सकते हो कि ये जो सर्कुलर शेप है वही हमें इफेक्टेड नजर आता है। पर सच्चाई तो ये है कि ये जो पूरी लेयर है जिसमें मैंने अभी डबल क्लिक किया, ये इस पैटर्न से भरी पड़ी है और इसके बगल वाली लेयर जो मास्किंग की है। अभी हम यहाँ पे इस पैटर्न को हमारे रेफरेंस इमेज के हिसाब से जो कलर्स है उन कलर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें रेफरेंस इमेज को वापस एक बार ऑब्जर्व करना होगा। जितना हो सके उतना इस टेक्सचर को हमें अपने रेफरेंस इमेज से मैच कर लेना है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इसे ओके कर इसके चेंजेस हम सेव कर लेते हैं। अभी इस लेबल के आजू बाजू कांच का मटेरियल आने वाला है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे अल्फा मास्क का उपयोग करना होगा। अभी इस अल्फा मास्क को किस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं और उसके क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जान लेंगे। और सिर्फ इस कांच के मटेरियल के लिए ही नहीं, इस ढक्कन के लिए भी हम अल्फा मास्क क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे और क्यों करते हैं ये जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इंतजार करना होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जान लेंगे कि किस तरह से अल्फा मास्क क्रिएट किए जाते हैं।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।